1919 जलियांवाला बाग एक मैसेकर नहीं, एक फैसला था। इस दिन को अक्सर एक ही लाइन में समझा दिया जाता है, ब्रिटिश सोल्जर्स ने भीड़ पर गोली चला दी। लेकिन सच ये है, ये गोलियां उस दिन नहीं चली, ये गोलियां महीनों पहले डिसाइड हो चुकी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर के लिए खून दिया, सोल्जर्स, पैसा, रिसोर्सेस, सब कुछ। बदले में इंडियंस को उम्मीद थी रिफॉर्म्स की, सेल्फ रूल की, इज्जत की। ब्रिटिश ने जवाब दिया रोलैट एक्ट से, एक ऐसा कानून जिसमें तुम्हें बिना वजह के गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना ट्रायल के जेल में रखा जा सकता था और तुम सवाल भी नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश के लिए ये एक सिक्योरिटी था, लेकिन इंडियंस के लिए ये सीधा मैसेज था, तुम गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। इस कानून पर पंजाब सबसे ज्यादा गुस्सा था और अमृतसर इस गुस्से का सेंटर। यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे थे, ज्यादातर पीसफुल। लोग रोड्स पर बोल रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। इसलिए ब्रिटिश ने लोकल लीडर्स को चुपके से गिरफ्तार कर लिया, बिना नोटिस के, बिना एक्सप्लेनेशन के। शहर में अफवाह फैली, गुस्सा बढ़ा, पर लोग फिर भी एक ही चीज चाहते थे, सुनना, बोलना और समझना। 13 अप्रैल को बैसाखी थी। गांव से लोग आए थे, कुछ प्रोटेस्ट के लिए, कुछ बस मेला देखने। कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि कोई बैन लगा हुआ है। जलियांवाला बाग कोई सीक्रेट जगह नहीं थी। यहाँ पहले भी मीटिंग्स हुई थी, स्पीचेस देना आम बात थी, पर इस जगह की एक खास बात थी, ऊंची ऊंची दीवारें और सिर्फ एक पतला सा एग्जिट। और यही चीज जनरल रेगनार्ड डायर को पसंद आई। डायर का डर क्लियर था, उसके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं था, 1857 का रिपीट हो सकता था। और ब्रिटिश एक चीज में एक्सपर्ट थे, एग्जाम्पल सेट करने में। डायर का मानना था भीड़ को हटाना काफी नहीं, पंजाब को डराना जरूरी है। इसलिए वो वार्निंग देने नहीं आया, वो नेगोशिएट करने नहीं आया, वो क्राउड डिस्पर्स करने नहीं आया, वो सबक सिखाने आया था। जब सोल्जर्स गेट से अंदर आए, किसी को भागने का टाइम नहीं मिला, और जब गोलियां चली तो टारगेट लोग नहीं थे, रास्ता था। एग्जिट पर फायरिंग शुरू हुई ताकि कोई भागे ना। लोगों को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था, हर तरफ ऊंची दीवारें और एग्जिट पर आर्मी खड़ी। लोग छुपने के लिए कुएं में कूदने लगे। गोलियां तब तक चली जब तक अम्यूनिशन खत्म नहीं हो गया। ब्रिटिश के रिकॉर्ड में 379 मौत लिखी गई, लेकिन इंडियंस के मुताबिक 1000 से ऊपर जाने गई। पर यहाँ नंबर्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि एक एम्पायर ने जानबूझकर अपने ही सब्जेक्ट्स को मारने का फैसला लिया। लेकिन उस दिन के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। ब्रिटिश ने डायर को सजा नहीं दी। इंग्लैंड में उसके लिए फंड्स रेज हुए, उसे हीरो बोला गया। पंजाब में इंडियंस को सजा दी गई, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, फ्लोगिंग। मैसेज क्लियर था, हम गलत है पर हम पावरफुल हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक चीज गलत हो गई, जलियांवाला बाग के बाद इंडियंस का भरोसा मर गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड लौटा दी, गांधी ने रिफॉर्म का रास्ता छोड़ दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने जन्म लिया। लोगों ने समझ लिया ये लड़ाई खून की नहीं, ये लड़ाई पावर की है। इसलिए जलियांवाला बाग सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस दिन ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और इंडिया ने ब्रिटिश को अच्छे से समझ लिया। और जब कोई कौम अपने शत्रु को समझ जाए तो आज़ादी सिर्फ वक्त का सवाल रह जाती है। जलियांवाला बाग आज भी खड़ा है, दीवारों पर गोली के निशान आज भी है। पर अगर ध्यान से सुनो तो एक बात क्लियर है, ये गोली सिर्फ 1919 में नहीं चली थी। इस गोली ने 1947 की तरफ रास्ता खोला और ये सिर्फ शुरुआत थी।